अरण्य के घने जंगल के दिल में एक भूला हुआ साम्राज्य था, जो बेलों से ढका हुआ और प्रकृति द्वारा निगल लिया गया था। पास के गांव ध्रुवा में कुछ ही लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे, लेकिन एक छोटा लड़का नामक आरव ने अपनी दादी से इस साम्राज्य की कहानियां सुनी थीं। वह आग के पास बैठकर उसे कहानियां सुनाती थीं, जिनमें एक साम्राज्य के बारे में बताया जाता था जो बहुत समय पहले समृद्ध और शक्तिशाली रानी काव्या द्वारा शासित था। आरव अपनी जिज्ञासु स्वभाव के कारण इस छिपी हुई दुनिया के बारे में सोचकर हमेशा मोहित रहता था। एक गर्मी की शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, आरव ने तय किया कि वह खोए हुए अरण्य साम्राज्य को खोजने निकलेगा। आरव जंगल में गहरे चला गया, जहां पेड़ पुराने और ऊंचे थे और हवा में मिट्टी की महक थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता और भी अंधेरा होता गया, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसने अपनी दादी द्वारा छोड़े गए पुराने नक्शे का पालन किया, जो एक पुराना अवशेष था जिसे साम्राज्य का हिस्सा बताया गया था। रात के समय आरव एक पत्थर के मेहराब के पास पहुंचा, जो काई और बेलों के पीछे छिपा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साम्राज्य, वह इसे खोज चुका था। उसने मेहराब से होकर अंदर कदम रखा और अचानक जंगल एक शानदार खुली जगह में बदल गया। उसके सामने एक भव्य महल के खंडहर खड़े थे, जिनकी कभी सुनहरी दीवारें अब हरी हो गई थीं, लेकिन फिर भी भव्य थीं। जब आरव पास आया तो उसने हवा में कुछ अजीब सा महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उसकी नाम पुकार रही हो। आरव, आरव। उसकी त्वचा सिहर उठी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। महल के अंदर हॉल्स अजीब तरह से शांत थे। झूमर छत से लटक रहे थे और धुंधले टेपेस्ट्री दीवारों पर लटके हुए थे, जो साम्राज्य के भव्य अतीत की कहानियां सुना रहे थे। आरव भटकते हुए राजमहल के कक्ष में पहुंचा, जहां एक धुंधली रोशनी चमक रही थी। थ्रोन पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसकी चांदी की बालियां उसके कंधों पर लहराती थीं और उसके सिर पर एक आभूषणों का ताज चमक रहा था। कौन मेरे साम्राज्य में घुसने की हिम्मत करता है? उसने पूछा। उसकी आवाज राजसी और भूतिया दोनों थी। आरव ने डर को निगल लिया। मैं आरव हूं, ध्रुवा से। मैं अरण्य के खोए हुए साम्राज्य के बारे में सच्चाई जानने आया हूं। महिला की आंखें नरम हो गईं। तुम बहादुर हो, युवा आरव, लेकिन सच की कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़ी महिला ने अपना परिचय रानी काव्या के रूप में दिया, अरण्य की आखिरी शासिका। उसने बताया कि बहुत साल पहले उसके साम्राज्य को एक जादूगर द्वारा शापित किया गया था, जो शांति और समृद्धि से जलता था। शाप ने भूमि को दुनिया से छुपा दिया और साम्राज्य धीरे धीरे यादों में खो गया। केवल योग्य लोग ही इसे खोज सकते थे। लेकिन मैं इसे कैसे खोज सका? आरव ने पूछा, भ्रमित होकर। तुम दूसरों की तरह नहीं हो, रानी ने कहा। तुम्हारा दिल शुद्ध है, ज्ञान की इच्छा से भरा हुआ, न कि लालच से, और केवल ऐसा दिल वाला ही शाप को तोड़ सकता है। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं? लेकिन कैसे? रानी ने धीरे धीरे खड़े होकर महल की दीवारों को जीवित कर दिया। तुम्हें इस जंगल में छुपे 3 प्राचीन रत्नों को खोजना होगा। प्रत्येक एक गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जो साम्राज्य को पुनः स्थापित करेगा। साहस, ज्ञान और करुणा। केवल जब ये तीनों एकत्रित होंगे, तभी शाप टूटेगा। आरव ने चुनौती को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। रानी ने उसे एक जादुई लालटेन दी, जो उसे मार्गदर्शित करेगी। सावधान रहो आरव, उसने चेतावनी दी। जादूगर की आत्मा अब भी भटकती है। वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। आरव की पहली चुनौती थी साहस का रत्न खोजना, जो कहा जाता था कि छायाओं की गुफा में छुपा हुआ था। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, अंधेरा इतना घना था कि जैसे वह उसे घेर रहा हो। दीवारों में डर की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जो उसे लौटने के लिए चेतावनी दे रही थीं। लेकिन आरव ने लालटेन को मजबूती से पकड़े रखा और आगे बढ़ा, खुद को रानी के शब्दों की याद दिलाते हुए। गुफा के दिल में एक छायादार आकृति उभरी, एक लंबा आदमी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुम मुझसे सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं हो, आकृति ने फुसफुसाया। अब लौट जाओ या अपने डर से पिघल जाओ। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने स्थिरता बनाए रखी। मैं डरता हूं, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं डर को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर
छायादार आकृति विलीन हो गई और जमीन पर एक छोटा चमकता नीला रत्न दिखाई दिया। आरव ने साहस के रत्न को उठाया और उसके भीतर गर्मी फैल गई। अगले, आरव को ज्ञान का रत्न खोजना था। वह जादुई झील के पास गया, जहां कहा जाता था कि यह रत्न छुपा हुआ था। झील ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई थी, जिनकी शाखाएं चमकदार पत्तियों से भरी हुई थीं। झील के केंद्र में एक छोटा सा द्वीप था, जिस पर एक अकेला पेड़ था। आरव ने देखा कि रत्न उसके जड़ों में छुपा हुआ था, लेकिन कोई पुल या नाव नहीं थी। अचानक हवा घूमने लगी और एक आवाज फुसफुसाई, तुम्हें सावधानी से चुनना होगा। एक गलत कदम और पानी तुम्हें ले लेगा। आरव ने गहराई से सोचा। उसने देखा कि किनारे पर पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए थे, जो जमीन पर एक पैटर्न बना रहे थे। पत्ते, उसने समझा, झील के पार एक मार्ग बना रहे थे। सावधानी से कदम रखते हुए आरव ने पैटर्न का अनुसरण किया और द्वीप तक पहुंचा, जहां उसने ज्ञान का रत्न पाया। अंतिम चुनौती के लिए आरव ने करुणा के रत्न को खोजने का प्रयास किया। यह खोई हुई आत्माओं की घाटी में छुपा हुआ था, जहां आत्माएं पीड़ा में भटक रही थीं। जैसे ही आरव घाटी से गुजर रहा था, उसने पीड़ित आत्माओं की आवाजें सुनी, जिनकी क्रोध और उदासी भारी थी। आरव का दिल उनके लिए दुखी हो गया। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी सभी मदद कर सकूं, उसने आंसू भरी आंखों से कहा। उसने आत्माओं से आराम और समझ की पेशकश की। उसे आश्चर्यचकित करते हुए आत्माएं एक नरम प्रकाश के साथ चमकने लगीं और आकाश में उठ गईं। उनकी पीड़ा अंततः समाप्त हो गई। जहां आत्माएं खड़ी थीं, वहां करुणा का रत्न अब चमक रहा था। तीनों रत्नों के साथ आरव महल में वापस लौटा। जब वह राजमहल के कक्ष में प्रवेश किया, तो रानी काव्या ने गर्म मुस्कान के साथ कहा, तुमने यह कर दिखाया आरव। तुमने साबित कर दिया है कि डर, भ्रम और दुख के सामने भी तुम बहादुर, बुद्धिमान और करुणाशील रह सकते हो। रानी ने रत्नों को अपनी ताज में रखा और तुरंत महल बदल गया। बेलें पीछे हट गईं, दीवारें चमकने लगीं और हवा हंसी और संगीत से भर गई। खोया हुआ अरण्य साम्राज्य पुनर्स्थापित हो गया था। लेकिन जैसे ही आरव साम्राज्य की सुंदरता को देख रहा था, रानी का रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। मेरा समय यहां समाप्त हो गया है, उसने धीरे से कहा। साम्राज्य अब भविष्य का है, उन लोगों के लिए जो इसे तुम्हारी तरह ही संजोएंगे। धन्यवाद, आरव। वह जवाब देने से पहले वह गायब हो गई और हवा में बस एक हल्की फुसफुसाहट रह गई। जीवन में हम अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमारे साहस, ज्ञान और करुणा की परीक्षा लेती हैं। आरव की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत इन परीक्षणों से बचने में नहीं, बल्कि एक खुले दिल और स्पष्ट दिमाग के साथ उनका सामना करने में है। इन गुणों को अपनाकर हम किसी भी शाप को पार कर सकते हैं और खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।